पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के बाद जब राज्य विस्तार होने लगे तो महाजनपदों का उदय हुआ। लेकिन इसी बीच धार्मिक प्रक्रियाओं में जटिलताएं आने लगी। कर्मकांड प्रधान होते जा रहे समाज में सुधार और अन्य मान्यताएं भी जन्म लेने लगी। महाजनपद काल में जिन प्रमुख पंथों का दायरा बेहद बढ़ा वो थे बौद्ध और जैन धर्म। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और अगले एपिसोड में जानेंगे जैन धर्म के बारे में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्यगढ़ के प्रधान शुद्धोधन और उनकी पत्नी महामाया ने पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया सिद्धार्थ। नवजात के बारे में भविष्यवाणी की गई कि आगे चलकर ये बालक सन्यासी या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सिद्धार्थ की जिज्ञासाएं अनंत थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सिद्धार्थ का विवाह यशोदा नाम की कन्या से करा दिया गया। कुछ समय बाद इनका पुत्र राहुल पैदा हुआ। लेकिन गृहस्थी में सिद्धार्थ का मन नहीं लगता था। कहा जाता है कि एक बार एक बूढ़े, एक रोगी और जलती हुई चिता पर एक शव और एक तपस्वी ने उन्हें सांसारिक जीवन से दूर जाने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार 29 साल की उम्र में वो घर छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई जगह भटकने के बाद 35 साल की उम्र में कठिन तपस्या के बाद वैशाखी पूर्णिमा को आज जिसे बोध गया कहा जाता है, वहां बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारिपुत्र, मोगलन, आनंद, कश्यप और उपली भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा बुद्ध की शिक्षाओं का असर कौशल के राजा प्रसेनजीत और मगध के राजा बिंबिसार और अजात शत्रु पर भी पड़ा। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रसार और तेजी से फैला। बौद्ध धर्म 3 रत्नों पर आधारित है। पहला, बुद्ध, जिन्होंने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व यानी अनंत ज्ञान को प्राप्त किया। दूसरा, धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं के सार को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म इन्हीं शिक्षाओं पर आधारित है। और तीसरा, संघ, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे भिक्षुओं और गृहस्थ जीवन जी रहे बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य हैं, जिनमें बौद्ध धर्म का पूरा सार निहित है। पहला, दुख, विश्व में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा, दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने का मूल कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख निरोध, जिसका मतलब है दुख निवारण के लिए तृष्णा को नष्ट करना अनिवार्य है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं: पहला, सम्यक दृष्टि, सत्य और असत्य की समझ का बोध। सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ जीवन यापन। सम्यक वाणी, यानी वाणी में सत्यता और पवित्रता। सम्यक कर्मांत, यानी अच्छे कर्म। सम्यक आजीव, ईमानदारी से जिंदगी। सम्यक व्यायाम, पाप से दूर रहना। सम्यक स्मृति, निश्चल मन। सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता की ओर। आज तक 6 बौद्ध संगीति यानी परिषदों के सम्मेलन हुए हैं। पहला, बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद करीब 400 ईसा पूर्व में बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए राजा अजातशत्रु के संरक्षण में और महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, जो कि राजा कालाशोक के संरक्षण और सबकामी की अध्यक्षता में हुआ। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में किया गया, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ, जिसका संरक्षण राजा कनिष्क ने किया। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया।
इसके अलावा 5वीं बौद्ध संगीति 1871 और 6वीं बौद्ध संगीति 1954 में हुई। दोनों बौद्ध संगीतियों का आयोजन बर्मा में किया गया था। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की गहरी छाप है। अहिंसा की अवधारणा तो हमारे देश की विशिष्ट पहचान बन गई। इसके अलावा स्तूप, मठ, विहार और बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्थल अद्भुत रचनात्मक शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा नालंदा जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। हालांकि जैसा उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में जटिलताएं आई थी, कमोबेश वैसी ही जटिलताएं बौद्ध धर्म में भी कालांतर में आई, जिसकी वजह से इसका प्रभाव कुछ कम हुआ। देशी आक्रांताओं ने बड़ी संख्या में मठों को निशाना बनाया और शिक्षा के केंद्रों को नष्ट कर दिया। लेकिन आज भी दुनिया भर में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बौद्ध धर्म शांति के प्रतीक के तौर पर स्थापित है। हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे जैन धर्म के बारे में। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।